से कहा, थैंक यू जीसस, मत्ती के 4:10 देखेंगे। बोले हालेलुया। ये क्यों सिखा रहे, समझ में आ रहा, मैं क्यों डांटने का, एक शैतान को भगाने का एक अच्छी बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ शैतान से लड़ने। तुम शैतान से छुटकारे के लिए नहीं आते हो यहाँ पर, तो इसीलिए तो हम सिखाते डांटो। बोले हालेलुया। सुनो मत्ती 4:10 क्या कहता। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। जब परमेश्वर क्या किया, अपने परमेश्वर को तारीफ किया और डांटा, तो शैतान मुंह झुकाकर चला गया, मुंह झुकाकर चला गया। क्योंकि जहां पर शैतान भी रहता, दूत भी रहता, अब वहां पर देखता है तो शैतान को जिताता है या तो परमेश्वर को जिताता है। एक आदमी कह रहा है कि मेरा बीमारी नहीं गया, तो शैतान हंस रहा, और एक आदमी कह रहा है कि मेरा बीमारी चल गया, तो शैतान रो रहा। और दूत हो सके ज्यादा तारीफ करे तो दूत उसे थप्पड़ मार के भी भाग, चल भाग, तेरा कोई काम नहीं। बोले हालेलुया। इसी तरह जब तुम परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी करते हो, शैतान वहां पर हरता है। जब तू शैतान को करते हो ग्लोरी, तो दूत क्या, दूत निराश होता है, वो काम नहीं होता। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हमें परमेश्वर की तारीफ करना है। परमेश्वर भी कहो, परमेश्वर दुख में भी होते कहो, परमेश्वर तू मारे चाहे कूटे, चाहे तू हमें जे करे, परमेश्वर हम तेरा है और तेरा रहूंगा। तू चाहे मार चाहे कूट चाहे जे भी कर, तेरा है और तेरा रहेंगे। इस तरह परमेश्वर के भेद बढ़ाओ और परमेश्वर के कहो कि परमेश्वर तू चंगा कर चाहे ना कर, तब पर भी तू मेरा परमेश्वर है। जब ऐसा तू परमेश्वर से ग्लोरी करना सीख लोगे, तो ब्लेसिंग भी लेना सीख जाओगे तुम। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तो चाहता, तुम बोलता नहीं, परमेश्वर तो चाहता कि मैं दूं। परमेश्वर खोल दिया खजाना, जितना अपने हाथों से ले सकता है। अगर लेने के दिमाग रहेगा तब तो सामर्थ्य, हीलिंग या डिलीवरेंस। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनो, थैंक यू जीसस। ये वचन सभी को समझ में आ रहा है? ये वचन सबके फायदे के लिए कह रहे हैं। अगर कोई आदमी कहते हैं भाई बहुत तुम्हारे चर्च बहुत नामी है, चलो तो जरा प्रार्थना कर दो। अगर प्रार्थना नहीं करने आएगा तो क्या करे, तो लज्जित होगा, और साथ में परमेश्वर भी लज्जित होगा कि नहीं? जब किसी को चंगा करके आते हैं, हम भी खुश होते हैं, मेरा परमेश्वर भी खुश होता है, और जो बीच वाला जो चंगा हो वो भी खुश होता है कि लगा सचमुच इनको परमेश्वर जिंदा है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए तुम्हें लड़ने के लिए सिखाता हूं। बोले हालेलुया। जब तक जीसस ना आए तुम लड़ते रहो, जब तक जीसस ना आए। तुम्हें इसलिए तो अधिकार दिया, चाहता तो परमेश्वर एक ही ख्वाब से एक ही ख्वाब नाश कर देता, तो क्यों, क्या जरूरी तुम्हें ये सामर्थ्य देने के लिए? अभी एक टाइम है शैतान को नाश साथ देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन, अभी दूसरा चैप्टर शुरू है, गौर से, ये अलग है, ये तो डिलीवरेंस के लिए बता रहे थे। अब ये जो शुरू वाला जो बता रहे थे कि नाना प्रकार में परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, भागो नहीं और खुश हो और आनंदित हो। अब देखो याकूब 4:7 कहता है इसलिए हे भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज धरो। क्या कह रहे हैं बार बार? परमेश्वर कहता है जब तक मैं न आऊं, जब तक तुम धीरज धर, और धीरज के अपना काम करने दे। चाहे दुनिया तुम्हारा परिवार वाले पूरा टोना मारे, तुम्हारा गांव वाला टोना मारे, और उस धीरज को हिलने ना दे।
धीरज को अपना काम करने दे। एक तरह से लोग गाली भी दे रहा है तो बहरा बन जाओ, गूंगा बन जाओ। शैतान तो चाहता कि कड़वा बात बोले और कड़वा बात वो भी बोले, इसमें परमेश्वर के संबंध टूटे। अगर वो गाली दे तो क्या होना चाहिए? एक तरह से बहरा होता है, बहरा गाली दे रहा तो देने दो, बहरा बन जाओ, गूंगा बन जाओ, दो जितना गाली देना दो और दो और दो, अगर उससे दोबारा गाली नहीं देना हमें। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे बात को समझ रहे हो? इसी तरह धीरज को थाम के, कहता है धीरज को थाम के रहना। इसलिए प्रभु कहते हे, प्रभु कहता आगमन तक, आगमन तक, कब तक? प्रभु के आने तक तुम धीरज धरो। क्या करो? धीरज धरो। अब देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य जो फसा की आशा हुआ है वो प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। वो क्या करता है? जब एक किसान बीज बोता है तो बीच में कटनी लगा देता कि जब तक पूरा फसल पक ना जाए, तब तक वो क्या करता? वो राह को देखता है और टाइम के इंतजार करता है, तब वो काटनी के काटता। उसी तरह हम लोगों को भी धीरज क्या करना है? धरना पड़ेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहता और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। और 8 में कहता तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को धीरज दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का अंत निकट है। इसलिए थोड़ा धीरज धरो, धीरज धरो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और 9 में कहता है हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ठहरो। देखो हकीम द्वारा खड़ा है। 10 में कहता है हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। पतरस तो यही बात बोल रहा था याकूब, जब दुख पड़े नाना प्रकार के तो आनंद की बात समझो। यहाँ वही बात कह रहा है, अगर तुमको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो, ब्लेसिंग समझो, एक तरह से आनंद समझो। दुख जब आए मसीह में तो आनंद समझो। जब हमारा जो फ्यूचर फादर था वो कहता था कि बेटा अगर कितना दिन से आ रहा हूँ चर्च में? मैं तो इतना दिन से आ रहा हूँ। तो तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो बोला देखो विश्वासी वही है जब चर्च में आता है एक आदर समझा, एक आनंद समझना। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और 11 में कहता देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। किसको? धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। बोले हालेलुया। तूने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही हो और प्रभु की और उससे जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जानता हूँ, जिससे प्रभु अत्यंत करता और अत्यंत प्रकट करता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब सुनो अय्यूब के बारे में कितना लोग जानता? हाथ उठाओ तो अय्यूब कितना लोग जानता है अय्यूब के बारे में? बोले हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब का विश्वास के बारे में बताया गया, अय्यूब का धीरज के बारे में बताया गया। अय्यूब एक खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला था। और एक दिन क्या हुआ, शैतान इस पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहा था। जब जा रहा था तो परमेश्वर ने बोला क्या मेरे अय्यूब को देखा है जो खरा विश्वासी है? तो हाँ हम देखे। बोला हम देखे। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो धनी आदमी है।
तू अगर उससे हाथ से अगर तू धन छीन लेगा तो तुम्हें मुंह पर निंदा करेगा। क्या करेगा? मुंह से निंदा करेगा। परमेश्वर के सामने बोला कि अगर तू उसे धन अगर छीन लेगा ने तो तू धन दौलत दिया इसीलिए तुम्हें मानता है। अगर तू उसको धन और दौलत को तू छीन लेगा तो तुम मुंह पर निंदा करेगा। तो परमेश्वर कल कहा कि ठीक है तुम रख लो भाई, यही बात है, तुम रख लो, जाओ उसको धन दौलत छीन लो, जाओ तुम्हें अधिकार देता हूं। उसने अधिकार दिया सब चीज पर उसे अधिकार दिया शैतान को, और कहा बस उसको प्राण मत लेना। उनको बॉडी के ऊपर भी अधिकार दिया, बाकी बस उसे प्राण छोड़कर और कुछ मत करना। प्राण खाली छोड़ देना, बाकी जितना जो भी करना वो करना। अब क्या हुआ? शैतान आया और इतना आफत मचा दिया, इतना आंधी आया, तूफान आया, और क्या हुआ? घर को नाश कर दिया, बिजली गिर गया, उसको जितना बैल बकरी था बहुत 5-5 हजार 10-10 हजार, वो सब क्या हुआ? वो सब गिर गया, दब गया, सब मर गया। आग लग गया जंगल में, वो मर गया। और उसको बेटा बेटी उसको घर में चाचे के घर में खाना खा रहा था, घर गिर गया, उसका बेटा बेटी मर गया। मैंने इतना दुख जब दुख आया तो अब देखा कि अब देखो शैतान हंसने लगा। अब तो परमेश्वर की निंदा करेगा, मगर ये यूथ निंदा नहीं किया, परमेश्वर का और तारीफ किया। क्या कहा? क्या परमेश्वर सुख दिया है तो क्या दुख ना लूं? क्या दुख ना लूं? और उसको पत्नी क्या कह रहा है? इतना सब कुछ हो गया तब पर भी तू अपने परमेश्वर को तारीफ कर रहा है। तू जा, तू परमेश्वर का फटकार श्राप दे और मर जा, इस तरह से कहने लगा। वो अपने औरत को कहने किस मूड स्त्री के जैसा बातें कर रहा है। सुनने वाला बात है, अब सुनने वाला बात है। यहाँ तक उसको तो बाल बच्चा जो ब्लेसिंग था तो छीनिए लिया था, प्लस में फिर गया और फिर संदेश ले आया, और अबरी आया से क्या किया? उसको शरीर पर इतना बड़ा बड़ा फोड़ा कर दिया, जो लहर देता था, जो इतना चिल्लाता था, आयु जो बहुत दूर दूर तक क्या आवाज चला जाता था। और लोग आकर उसे चेले नौकर उससे कहता तू जरूर कुछ पाप किया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर वो बोलता मैं पाप नहीं किया, कोई यकीन नहीं कर रहा कि तू जरूर पाप किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ, अगर बोला कि मैं ऐसा पाप नहीं किया। सुनो, अय्यूब धीरज को धरता रहा, क्या धरा रखा, और क्या हुआ? परमेश्वर जब शैतान पूरा परीक्षा लेके गया कि परमेश्वर क्या किया? जितना उसको छीना था शैतान, उसे डबल चौगुना कर दिया उसे। इसी तरह तुम धीरज बना के रखो, बोले हालेलुया। जब तुम धीरज, क्या हुआ फिर? उनको 12 अच्छा बेटियां, सुंदर सुंदर 5 हुआ, 3 बेटियां हुआ, 2 बेटे लगभग ऐसे हैं, बोले हालेलुया। इसी तरह तुम कतराओ नहीं, जब परमेश्वर तुम्हें परखता तो कतराओ नहीं, बोले हालेलुया। सबके जीवन में जब हम रास्ते में जाते तो फूल